ये वीडियो आपके दिमाग को भी हिला सकती है। क्या दोस्तों आप सोच सकते हैं एक ऐसा इंसान जो गर्दन से नीचे पूरी तरीके से लकवाग्रस्त है, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर चला सकता है, गेम खेल सकता है और यहाँ पे मैसेज भी कर सकता है। और ये सिर्फ एक चिप से हो रहा है जो अब इंसानों के दिमाग में डाली जा रही है। दोस्तों ये इलॉन मस्क की न्यूरालिंक है और ये सच है। अब इंसान बन रहा है मशीन और अगला नंबर हो सकता है आपका हो। दोस्तों दिन था जुलाई 2016 का जब एलॉन मस्क अपनी कैलिफोर्निया यूएसए में न्यूरालिंक कंपनी की स्थापना करते थे और ये वही दिन था जिस दिन से शुरुआत होती है न्यूरालिंक चिप का। और दोस्तों ये जो न्यूरालिंक शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला न्यूरॉल्स, न्यूरॉल्स जो है ये दिमाग में जो नसें होते हैं न्यूरॉन्स में लिया गया है न्यूरल शब्द। और यहीं पे दोस्तों जो ये लिंक वर्ड है ये जो है कंप्यूटर में आपस में जो संबंध बनाते हैं लिंक, इनसे एक्सपायर्ड है और इन दोनों को मिला दे यहाँ पे तो दोस्तों बनता है हमारा न्यूरालिंक। एलॉन मस्क का सीधा दोस्तों ये मकसद था कि एआई और इंसानी दिमाग के बीच में संबंध बनाना, जिससे भविष्य में आने वाले समय में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ह्यूमन के बीच एक ऐसा संपर्क बन जाए जिससे एक दूसरे की बातचीत को समझ सकें, एक दूसरे को कंपीट कर सकें। दोस्तों अब हम समझते हैं न्यूरालिंक चिप क्या है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों न्यूरालिंक चिप का जो नाम है ये नाम है लिंक V0.9। जी हाँ, न्यूरालिंक तो कंपनी का नाम है, लेकिन ये जो न्यूरालिंक की चिप है एक्चुअल में इसका भी अपना नाम है, जो नाम है लिंक V0.9। और ये बिल्कुल एक सिक्के की आकार का जैसा दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें होता है 1024 अल्ट्रा थिंक थ्रेड्स दोस्तों, जो कि ये तारों की तरह होते हैं। 1024 इनकी संख्या होती है जो कि डायरेक्ट आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में जोड़े जाते हैं और ये डायरेक्ट ब्लूटूथ जैसी डिवाइसों से कनेक्ट हो पाते हैं। और इसके जुड़ने के बाद आप कंप्यूटर, मोबाइल को आसानी से चला सकते हैं महज सोच के सिर्फ। और इसे दोस्तों इम्प्लांट रोबोटिक सर्जरी के द्वारा किया जाता है, जिससे इंसान को, मरीज को थोड़ा भी दर्द या तकलीफ नहीं होती है और ये इनके मस्तिष्क खोपड़ी में सेट कर दिया जाता है। जब पहली बार दोस्तों न्यूरालिंक चिप बन के तैयार होती है तो ये पहली दफा जब पहला परीक्षण किया जाता है तो ये एक यहाँ पे पिग पे किया जाता है, सुअर पे, जिसका एक्चुअल में नाम दोस्तों गटराइड होता है। और ये जो दिन था ये था 28 अगस्त 2020 जब पहली बार न्यूरालिंक चिप की परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सुअर के बच्चे पे ये जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो इनके रोबोटिक सर्जिकल टीम होती है उस पे ये यहाँ पे ब्रेन चिप लगाने का काम करती है और एक्चुअल में ये काम भी करने लगता है। पहले टेस्टिंग पास करने के बाद न्यूरालिंक ने यहाँ पे दूसरी टेस्टिंग की और दूसरे वक्त में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक बंदर पे अपने न्यूरालिंक चिप को इम्प्लांट किया। और ये दिन था दोस्तों 9 अप्रैल 2021। बंदर पे ये न्यूरालिंक चिप लगाई गई और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये अलग अलग एक्टिविटी करता है। बंदर गेम भी खेलता है, यहाँ पे पोंग गेम को खेलता है और एक्चुअल में सारी चीजें उसी तरीके से हो रही थी जैसे न्यूरालिंक कंपनी चाह रही थी। अब ये जो दिन था दोस्तों न्यूरालिंक के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था और ऑफिशियल न्यूरालिंक ने यहाँ पे अपने ट्विटर अकाउंट पे ये बंदर की असलियत वीडियो को पोस्ट किया है। यही वो वीडियो है जब बंदर में न्यूरालिंक चिप अच्छे तरीके से काम करती है। फिर दोस्तों दिन आता है 25 मई 2023 जब एलॉन मस्क जाते हैं FDA अप्रूवल के लिए। जी हाँ दोस्तों, FDA का फुल फॉर्म होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर। ये वही दोस्तों संस्था है जो यहाँ पे इंसानों पे परीक्षण करने की अनुमति देता है। तो सिंपल से दोस्तों एलॉन मस्क यहाँ पे जाते हैं FDA के पास और उनसे यहाँ पे कागजाई कार्रवाई करते हैं जिससे वो न्यूरालिंक चिप को इंसानी दिमाग में इम्प्लांट करने के लिए परमिशन लें। तो फाइनली ये जो दिन होता है 25 मई 2023, इस वक्त FDA के तहत यहाँ पे एलॉन मस्क को न्यूरालिंक कंपनी के लिए न्यूरा चिप लगाने के लिए मंजूरी मिल जाती है। फिर दोस्तों दिन था 28 जनवरी 2024 जब एलॉन मस्क एक पहले इंसान को न्यूरालिंक चिप को लगाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये वही शख्स हैं जिसमें इतिहास में पहली बार न्यूरालिंक चिप इम्प्लांट की जाती है एक रियल ह्यूमन बॉडी में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वही सीन है, ये वही रियल फुटेज है जो कि न्यूरालिंक चिप एक इंसान के मस्तिष्क में लगाई जा रही है। और ये न्यूरालिंक कंपनी के लिए सबसे बड़ी ऐतिहासिक दिन था और पूरी की पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था।
न्यूरालिंक चिप दोस्तों जिन्हें लगाई जा रही है, इनका नाम यहाँ पे दोस्तों नोलांड अरबा है। ये महज 29 साल की युवक है। 2016 की बात है दोस्तों, जब यहाँ पे इनका एक एक्सीडेंट में गर्दन से नीचे तक पूरी शरीर लकवाग्रस्त हो गई थी। दोस्तों ये पहले शख्स है जिन्हें न्यूरालिंक चिप लगाई जा रही है और यही शख्स दोस्तों दुनिया के पहले ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल बन जाते हैं न्यूरालिंक चिप के इम्प्लांट के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अपने दिमाग से महज सोचकर पहली बार माउस को हिलाया, गेम खेला और बहुत तरह की प्रक्रिया की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। और यहीं पे दोस्तों बात कर ले, इनका पहला ये मोमेंट रहा लकवाग्रस्त होने के बाद, जिन्होंने न्यूरालिंक के माध्यम से अपना लाइफ को एंजॉय कर पाए, अपने लाइफ को मैसेज कर पाए, चीज़ों को बता पाए। तो ये रहा दोस्तों न्यूरालिंक चिप का पहली सफलता, जो यहाँ पे एक रियल ह्यूमन बॉडी में पहली बार होती है। फिर दोस्तों 19 मार्च 2024 को न्यूरालिंक के ट्विटर अकाउंट से न्यूरालिंक चिप की सफलतापूर्वक घोषणा कर दी जाती है कि न्यूरालिंक अब तैयार है रियल ह्यूमन बॉडी पे क्लिनिकल ट्रायल के लिए। अब दोस्तों यहाँ के बाद न्यूरालिंक अब अपनी शुरुआत को शुरू कर चुका है। अब ये धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर ये चिप लगाई जाएगी तो जो एक्चुअल में लकवाग्रस्त हैं। अब दोस्तों समझते हैं ये जो सर्जरी की जाती है, ये सर्जरी की कैसे जाती है। तो ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पे जो भी इंसान को ये सर्जरी की जाती है उसके यहाँ पे खोपड़ी में एक पीछे गोल सा छेद किया जाता है और ये छेद कोई आम डॉक्टर नहीं करते। यहाँ पे इस प्रक्रिया को करने के लिए, न्यूरालिंक चिप लगाने के लिए यहाँ पे न्यूरालिंक कंपनी के खुद के रोबोट हैं जो कि ये रोबोटिक सर्जरी करते हैं और न्यूरालिंक चिप को मस्तिष्क के पीछे ऊपर स्कल के खोपड़ी के ढांचे में बीच में ये सेट किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार। और ये जो यहाँ पे पतले पतले तार हैं, एक्चुअल में इसको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है और ये इलेक्ट्रोड्स को डायरेक्ट जोड़ा जाता है ब्रेन के न्यूरॉन्स में, जिससे इनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये न्यूरॉन्स की जो प्रक्रिया होती है, न्यूरॉन्स के जो सिग्नल होते हैं उसे पढ़ते हैं और ब्लूटूथ जैसी डिवाइसेस के माध्यम से यहाँ पे हम सभी को डिस्प्ले होते हैं। चिप को दोस्तों खोपड़ी में फिट कर देने के बाद आपकी जो सिर है उसको उसी प्रकार बंद कर दिया जाता है और जैसा कि हमने कहा यहाँ पे ये एक सर्जिकल रोबोट्स करते हैं जो न्यूरालिंक के खुद के बनाए गए रोबोट हैं। अब जैसे ही ये न्यूरालिंक चिप मस्तिष्क में ऐड हो जाती है, न्यूरॉन्स के साथ यहाँ पे इनके वायर कनेक्शन को जोड़ दिया जाता है, तो इंसान सोच के समझ ये अपने चीज़ों को कर सकता है, सोचेगा जो, और वही चीज़ यहाँ पे अगर कंप्यूटर से कनेक्ट है तो कंप्यूटर में सिंपल सा क्या होता है, ये वाईफाई और ब्लूटूथ के माध्यम से किसी भी डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाते हैं। तो उनसे आप जो कमांड दोगे, आप अपने दिमाग में जो कमांड सोचोगे, न्यूरॉन्स से कनेक्ट होता है। तो न्यूरॉन्स और न्यूरालिंक के बीच में संबंध बन के वो आउटपुट आपके ब्लूटूथ के माध्यम से या वाईफाई के माध्यम से कंप्यूटर में या मोबाइल में जो भी आप करना चाहें, टेक्स्ट लिखना चाहें, मैसेज करना चाहें, किसी चीज़ को खोलना चाहें या फिर गेम वगैरह खेलना चाहें, तो इस माध्यम से आप वहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। सर्जरी करने में दोस्तों लगभग यहाँ पे 60 मिनट का समय लगता है, 1 घंटे के आसपास ये सर्जरी हो जाती है। और दोस्तों इस सर्जरी में किसी प्रकार का खून नहीं, किसी प्रकार का दर्द नहीं, सिर्फ हाँ एक लोकल अनस्थीसिया होता है। जैसे कि समझ सकते हैं आप, जब बेहोशी की जो इंजेक्शन होती है ना, जो इंसान को बेहोश करने में हेल्प करती है, बस एक तरह की बेहोशी की इंजेक्शन दी जाती है जिसे हम एनास्थीसिया बोलते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर सारी चीज़ें ऐसे होती रही तो आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में न्यूरालिंक चिप जैसी चीज़ों का क्या होगा। तो दोस्तों आने वाले समय में न्यूरालिंक चिप जैसी चीज़ों यहाँ पे बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती हैं। जैसे कि बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे जो लोग पैरालाइज हैं, जैसा कि हमने बताया पैरालाइज लोगों को ही ज़्यादातर यहाँ पे न्यूरालिंक चिप लगाई जा रही है। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति पैरालाइज होता है, हाथ पाँव या पूरी शरीर काम नहीं करती है, तो उस केस में दोस्तों वो न्यूरालिंक चिप के माध्यम से अपने सारी एक्टिविटी को कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में सोचकर। और साथ ही साथ जो लोग अंधे हैं, जिन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, वो न्यूरालिंक चिप के माध्यम से अपने मस्तिष्क, न्यूरॉन्स और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से, जो न्यूरालिंक की चिप है इसके माध्यम से उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, वो देख सकेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी बीमारियों में भी ये लाभदायक साबित होगा। जैसे कि यहाँ पे जो लोग चीज़ों को भूल जाते हैं या फिर जो नींद में अपने पाँव हाथ पटकते हैं, या फिर दोस्तों जैसे कि जिन्हें मिर्गी आती है,
उस मिर्गी जैसे सॉल्यूशन के लिए भी न्यूरालिंक चिप बहुत ही मददगार साबित होगी। और कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट जो लोग यहाँ पे पैरालाइज्ड हैं, जो लोग कुछ नहीं कर सकते, उन लोग में एक बहुत ही बड़ा लाभदायक साबित होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि एलॉन मस्क का जो सीधा मकसद है इंसान और एआई के बीच में संबंध बनाना, अगर आने वाले समय में दोस्तों एआई आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो न्यूरालिंक चिप जैसे ही उस वक्त का सॉल्यूशन रहेगा। इसी वजह से दोस्तों न्यूरालिंक कंपनी काम कर रही है इंसानी दिमाग और एआई के बीच में संबंध को लेके, और ये चीजें अब शुरू हो चुकी है। इस ख्याल में आप क्या कहना चाहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा कि आने वाले समय में एआई और ह्यूमन में क्या अंतर रहेगा। और अगर दोस्तों भविष्य में एआई हम लोगों पे हावी होता है जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो उस वक्त दोस्तों इस चीज का जो इलाज रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरालिंक चिप ही रहेगा। हाँ दोस्तों, आपने सही चुना, यहाँ पे न्यूरालिंक चिप ही उस वक्त लोगों को यहाँ पे बचा सकती है। और मेरा यहाँ पे मानना ये है, और यहाँ पे बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े साइंटिस्टों को मानना यह है कि आने वाले समय में हम सबको न्यूरालिंक चिप लगवानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों एआई को टक्कर सिर्फ और सिर्फ न्यूरालिंक चिप ही दे सकता है। क्योंकि ह्यूमन और एआई के बीच जब आपस में लड़ाई होगी तो यहाँ पे ह्यूमन तो जाहिर सी बात है हार जाएगा। इस वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ न्यूरालिंक चिप अगर इंसान में इम्प्लांट कराई जाती है तो आने वाले समय में एआई को टक्कर दे पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों न्यूरालिंक कंपनी ने भी बोल दिया है कि आने वाले भविष्य में इंसान न्यूरालिंक चिप को लेके चीज़ों को डाउनलोड कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे। जैसे कि आज के समय में हम लोग इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, इसी प्रकार न्यूरालिंक चिप जिन जिन के यहाँ पे ब्रेन में लगी रहेगी, यानी कि हेड में लगी रहेगी, तो वहाँ पे आने वाले समय में चीज़ों को डाउनलोड किया जा सकेगा, अपलोड किया जा सकेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, जो लोग, जिन लोग को बीमारी हुई रहती है, चीज़ें भूल जाते हैं, याद से उतर जाती है, तो ऐसी कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे न्यूरालिंक प्रेजेंट टाइम काम कर रहा है। चीज़ों को डाउनलोड करेगी, अपलोड करेगी, और सिर्फ ये होगा एक सोच से और न्यूरालिंक की चिप से। इस वजह से दोस्तों एलॉन मस्क का सीधा मकसद है इंसान और एआई के बीच में मर्ज करना। जी हाँ दोस्तों, एआई और इंसान को एलॉन मस्क मर्ज करना चाहते हैं, जिससे आने वाले समय में इंसान और एआई दोनों एक दूसरे को compete कर सकें। कहीं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई इंसानों से आगे ना निकल जाए। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान की सोच को सीधे मशीन से जोड़ती हो, न्यूरालिंक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।